व्यक्ति शराब मजे से पीता है, मीट मजे से खाता है, दूसरों में उनकी कमियां मजे से देखता है। ये काम तो सारे जानवरों के हैं, मानव के तो है ही नहीं। मॉडर्न एजुकेशन गिव्स हाउ टू अर्न मनी ओनली। पैसा कैसे कमाना चाहिए ये मॉडर्न एजुकेशन हमको सिखाती है, बट रिलीजियस एजुकेशन गिव्स हाउ टू लिव लाइफ। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये हमें आध्यात्मिक जो रिलीजियस एजुकेशन है वो सिखाती है, और कोई नहीं सिखाता है। अब एक बात बताओ, पैसा कैसे कमाएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंदगी कैसे जिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? पैसा कैसे कमाएं उसके लिए 20 से 23 साल 25 साल 30 साल पढ़े हैं? 20, 25, 30 साल पढ़े तब पैसा कमाना सीखा, और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उसके लिए हम लोग 30 महीने भी नहीं पढ़े, 3 महीने भी नहीं पढ़े कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। कथा पंडाल में आके बैठ जाओ, 7 दिन में समझ में आ जाता है जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जोर से बजा। बस मैं बहुत से लोग कहते हैं महाराज आपको बड़ा शौक है ताली बजवाने का, मैं इसलिए बजवाता हूं। जब एक हाथ दूसरे हाथ को पीटता है ना, इससे भी दुनिया की हकीकत नजर आती है। इस दुनिया में एक अपना ही अपने को पीटे जा रहा है। जोर से पीटो। एक और बात ताली बजाने से स्पष्ट होती है, जानते हो क्या? यहां कोई अपना नहीं है, न जाने कब कौन किसको पीट दे। एक सबसे अच्छी बात यह होती है ताली बजाने से कि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारा आलस्य दूर हो जाता है। जितनी जोर से हम ताली बजाते हैं उतना ही आलस्य दूर हो जाता है। बस ज्यादा ऐसे भी मत रहना कि आलस्य रात में भी ना आए आपको। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए कहा, सृष्टि की रचना करने को कहा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। ये मानस पुत्र हैं। इनसे कहा तुम सृष्टि की रचना करो, तुम अपना विवाह करो। चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? बोले महाराज भजन अगर हम विवाह कर लेंगे तो भजन से दूर चले जाएंगे, और हमें भजन करना है, हमें विवाह नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम ऐसे ही रहोगे, छोटे बाल रूप में ही रहोगे। तो चारों भाइयों ने कहा आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद है। क्यों? बोले महाराज एक बात बताइए, कन्या हैं, लड़की हैं और लड़के हैं। बचपन में जब साथ साथ खेलते हैं तो कोई गंदी फीलिंग मन में आती है? बचपन का प्रेम भाई बहन जैसा प्रेम पवित्र होता है, और जैसे ही बड़े होते हैं 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल, तो जब बड़े होते क्या वो प्रेम उतना ही सुंदर रह पाता है? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। फिर कहां चला जाता है? आयु बढ़ते ही हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। इन चारों भाइयों ने कहा महाराज अगर आप हमें साप नहीं देते और संयोग से हम बड़े हो जाते, और बड़े होकर कोई सुंदर सी कन्या हमको दिख जाती, उस कन्या में हमारा मन अटक जाता, तो हो सकता है हम विवाह कर लेते। लेकिन अब जब बड़े होंगे ही नहीं, हमारा मन, अब कन्या कितनी भी सुंदर घूमती रहे, क्योंकि छोटे बच्चे के मन में बड़ी फीलिंग तो आती नहीं, बड़ी मीन्स वासना वाली फीलिंग तो आती नहीं। और एक और बात समझ लीजिए ध्यान से, बचपन में किया हुआ भजन अमृत के समान है, जवानी में किया हुआ भजन घी दूध के समान है, और बुढ़ापे में किया हुआ भजन सिर्फ जल के समान है, पानी के समान है।
जो लोग ये कहते हैं कि भजन हम बुढ़ापे में करेंगे, हमेशा जो लोग ये कहते हैं हम भजन बुढ़ापे में करेंगे, वो अपने साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं, सबसे बड़ा धोखा। भगवान का भजन अगर करना है तो बचपन से शुरू कर दो कि जब क्योंकि बचपन में किया हुआ भजन, अगर तुमने बचपन से शुरू कर दिया भजन, तो तुम्हारी जवानी सुधर जाएगी, और जवानी सुधर गई तो तेरी जिंदगानी सुधर जाएगी। गिरने की सारी स्थिति जवानी में ही आती है। हाँ जी कि ना जी? गिरने का सारा चक्कर कब आता है? जवानी दुधारी तलवार है, थोड़ा सा पाम रिपटा जट गए काम से। और इस जवानी में ही अगर भगवत कृपा प्राप्त हो जाए, बचपन का भजन साथ दे दे, तो फिर जवानी सुंदर बन जाती है, और इस जवानी के सुंदर बनते ही बुढ़ापे की आंख के आंसू गायब हो जाते हैं और भजन का आनंद बढ़ जाता है। इसलिए कल नहीं, आज नहीं, पल में परले होएगी, बहुर करेगो आज करो। तो चारों भाइयों ने कहा हम भगवान का भजन करेंगे, तो जितनी जल्दी भजन प्रारंभ कर दो बचपन से। एक बच्चा था मेरे पास आया, 5-6 साल का था, बोला ठाकुर जी मुझे दीक्षा चाहिए आपसे। मैंने कहा अभी तुम बहुत छोटे हो, भजन नहीं कर पाओगे। बोले महाराज जी आप ही तो कहते हो जितनी जल्दी हो सके भजन करो, और अब आप कह रहे हो बहुत छोटे हो। हमको जितना जल्दी हो सके भजन करना है। 5-6 साल का बच्चा बोल रहा है। हमने उसे दीक्षा दी, और ये सोच के दीक्षा दी कि इस पूरे बचपन में अगर 2-4 माला भी कर लेगा, वर्णन सुना देते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, ये 9 द्वारों वाली नगरी है, 9 द्वार है इसके, और सबसे ब्रह्मा जी की सबसे उत्तम रचना है, ये सबसे श्रेष्ठ रचना है ये वाली रचना। अच्छा बताओ, चींटी बनना चाहोगे कि इंसान? चींटी बनना चाहोगे कि मानव? एक दो तो कह रही हैं चींटी, कसम से। एक दो चींटी बोले महाराज चींटी बन जाएंगे। अच्छा उसमें रोटी तो नहीं बनानी पड़ती कम से कम 15 लोगों के लिए? सोचो, चींटी भी बनना पसंद है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ध्यान से सुने। मानव, ये जो शरीर है ये 9 द्वारों वाली नगरी है, और 9 द्वारों वाली नगरी में पता चलता है जब जीव के प्राण निकलते हैं, सतोगुणी कोई सत्कर्मी कोई परमात्मा का भक्त जब प्राण त्यागता है, तो ऊपरी मुख के द्वारा या ऊपरी द्वारों के द्वारा उनके प्राण निकलते हैं। और जो कोई पापी मरता है तो गुप्त द्वारों से उसके प्राण निकलते हैं, मलमूत्र भी निकल जाता है, इतना भयानक उसको दर्द होता है। जिस समय प्राण निकलते हैं 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दें, इतना दर्द होता है। अब इस दर्द को वही समझेगा जिसने कभी बिच्छू खाए हुए को देखा हो। मैंने 2-4 लोगों को देखा है जिनको बिच्छू खा गया था, और उनकी हालत देखी नहीं जाती थी, इतनी जोर जोर से चीखते थे। 1000 बिच्छू डंक मार दे उतना दर्द होता है जब प्राण निकलते। पापी का मलमूत्र भी निकल जाता है यमराज के भयानक उन दूतों को देखकर। जब यमराज के दूत दिखाई पड़ते हैं तो अपने आप भयभीत हो जाता है, और वो व्यक्ति उसे कालपास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाते हैं। वो अपने रिलेटिव्स को आवाज देता है, वो सब देख रहा होता है।
ये प्राणों के निकलने की स्थिति जानते हो कैसी होती है? जैसे जबरदस्ती कोई हमें किडनैप करके ले जा रहा हो। जैसे हमें कोई जबरदस्ती ले जा रहा हो छीन कर अपने लोगों से, ऐसा होता है मृत्यु का दृश्य। अपने लोग दिख रहे हैं मेरे सामने और यमराज के दूत बांध कर ले जा रहे हैं, मार लगाते हुए ले जा रहे हैं। वो बार बार आवाज लगाता है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आवाज देता है अपने लोगों को, अरे सुनो सुनो, ये देखो। अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, सबको आवाज देता। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, जाने वाले की सबसे पहले आवाज बंद होती है, हाँ या ना? डॉक्टर जो रहते हैं, जैसे ही देखते हैं कोई पापी आया है, वो उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कोई उसके पेट में मुंह मारता है, कोई उसकी खोपड़ी में मुंह मारता है, कोई उसके हाथ में मुंह मारता है, और वो रुदन करता है, वो चीखता है, वो रक्त के आंसू बहाता है, भगवान भगवान कह के कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज में सुनने वाला कोई वो रिश्तेदार नहीं आता है जिनके लिए जीवन भर नोट कमाई कर करके, पाप कर करके नोट कमाता रहा, घर बनाता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, एक भी व्यक्ति वहां नजर नहीं आता है। तो बताओ कौन कौन जाएगा ऐसी वैतरणी नदी पे? अब सुनो, ये तो है पापियों के लिए वैतरणी नदी, जो अभी हाथ उठा रहे थे। कौन कौन है पापी? अब हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। वैतरणी का नाम सुना दिया, पाप खत्म हो गए। भाई वाह, बड़े ऊपर करो ना। तो तैयारी करके जाना वैतरणी नदी की। दूसरी बात और सुन लें, जो भगवत नाम का जाप करते हैं और जो भगवत नाम की शरण ग्रहण कर लेते हैं, जाते तो वो भी वैतरणी नदी पर हैं, पर उनके लिए वो शीतल हो जाती है, एकदम वैसे जैसे गंगा यमुना का जल होता है। उनके लिए एकदम शीतल हो जाती है वो। और ऐसे कोई भगवत भक्त जब वैतरणी के तट पर पहुंचता है तो सारे देवी देवता उस व्यक्ति को, उस नदी को पार कराने में उसकी मदद करते हैं। किन किन लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है, जिनके गुरुदेव हैं? नीचे करें हाथ। जिन जिन के गुरु नहीं है हाथ उठाइए, नीचे करिए। अब बताइए, खौलती हुई वैतरणी में जाना है या शीतल वैतरणी में जाना है? पहले जिन्होंने दीक्षा ले रखी है अपने अपने गुरुजनों से, वो मेरी बात को सावधानी पूर्वक सुने। जो आपके गुरुदेव ने मंत्र दिया है, उस मंत्र में अगर सच्ची निष्ठा आपको है तो आपको शीतल वैतरणी नदी ही प्राप्त होने वाली है। उसी का अधिक से अधिक जाप करें, ये पहली बात। उसी का जाप, गुरु मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। जितना जाप करेंगे आप वैतरणी नदी पार कर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली है उनके लिए जितना जल्दी हो सके गुरु के चरणों की शरण ग्रहण कीजिए, उनसे गुरु मंत्र प्राप्त कीजिए और उस गुरु मंत्र में सच्ची निष्ठा रखकर उस वैतरणी नदी से पार होने की कोशिश कीजिए। अब बताइए, आप कहेंगे गुरु मंत्र में ऐसा क्या है जो हमें पार कर देगा? सुनिए, एक दृष्टांत सुनाता हूं, आपके काम आएगा। आजकल आपके घरों में चेंटी होंगी, हैं? चेंटी को अगर एक कमरे की परिक्रमा लगानी हो तो कितनी देर लगती है? हैं? और आपको लगानी हो तो विदिन सेकंड, और उस बेचारी चेंटी को लगाना हो तो एक परिक्रमा
सुबह से दोपहर हो जाएगी, उसे धीरे धीरे चलेगी। और लाल चेंटी थोड़ा तेज चलती है, काली वाली थोड़ी हल्का चलती है, नहीं? तो एक कमरे की परिक्रमा लगाने में उसे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है बेचारी चींटी को। लेकिन उसी चींटी को अगर इंदौर से दिल्ली जाना हो तो जवाब दीजिए। उसी चींटी को अगर इंदौर से, अभी हंस के आपने टाल दिया, मेरे क्वेश्चन को सीरियस लीजिए। उसी चींटी को अगर इंदौर से दिल्ली जाना हो, अपने बल पे जा सकेगी? इस जीवन में पहुंच सकेगी? इंदौर से वृंदावन जाना हो तो पहुंच पाएगी वो चींटी? तो महाराज क्या करे, वो पहुंचे कैसे? बोले जो व्यक्ति इंदौर से वृंदावन जा रहा हो उस व्यक्ति की कॉलर पे बैठ जा। जो व्यक्ति इंदौर से वृंदावन जा रहा हो उसने जो कपड़े पहने हो उसमें जेब में जाके बैठ जा। वहां भी सेफ ना हो तो जो व्यक्ति इंदौर से वृंदावन जा रहा हो, जो ब्रीफ केस उसने ले रखा है उसमें अंदर जाके छुप के बैठ जा। तो क्या होगा? जो वो जीवन में कभी नहीं पहुंच पाती वो एक रात में ही वहां पर पहुंच जाएगी, 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी बाई एयर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भवसागर से पार होने के लिए हम सब चेंटी जैसे ही हैं। अपनी औकात नहीं है कि हम भवसागर से पार हो जाएं। जैसे चींटी के लिए वृंदावन दूर है, जैसे चींटी के लिए दिल्ली दूर है, वैसे ही हम सब प्राणी मात्र के लिए भवसागर भी बहुत दूर है। हम चींटी जैसे ही हैं। लेकिन वो चींटी वाली बात है कि अगर वो चींटी किसी के ब्रीफ केस में बैठ गई तो वो वृंदावन पहुंच गई। ठीक वैसे ही जब सदगुरु की शरण हमने पकड़ ली और नाम मंत्र हमको मिल गया तो हम भवसागर से पार हो जाते हैं। चींटी पार हो जाती है, चींटी मंजिल पे पहुंच जाती है। अब बताइए किस किस को मंजिल पे चलना है? अच्छा वो मत बताइए, जिसको डूबना है वो हाथ उठाओ। अगर डूबना नहीं चाहते तो सदगुरुदेव के बताए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा रखो और उसे जपो, भवसागर से पार हो जाओगे। और जिनके गुरु नहीं है, पैसा कमाने की कोशिश, परिवार पालने की कोशिश, घर बनाने की कोशिश, मोबाइल चलाने की कोशिश है, फ्रेंडों के साथ टाइम बिताने की कोशिश है, खाना अच्छा अच्छा खाने की कोशिश, हर कोशिश करते हो, एक कोशिश ये भी इन्वॉल्व कर लो, भव सागर से पार जाने की कोशिश हमको करनी चाहिए। अब नरकों का वर्णन भी सुन लो, ये तो बैतरणी नदी सुन ली। अब नरकों का वर्णन, तामिश्र नामक एक नरक है जो मनुष्य पराये धन का हरण करता है। आजकल तो ये कॉमन है, दूसरे के धन पे नजरें गाड़ कर बैठे रहते हैं, है ना? क्यों गाड़ के बैठे थे पता है? क्योंकि अभी तक इनको पता ही नहीं कि अगर हम चोरी करेंगे, ये करेंगे, पराये धन का हरण करेंगे तो इसका दंड क्या देगा भगवान हमको, ये हमको नहीं पता। कई लोग तो कथा में आ जाते हैं चोरी करने के लिए। अब की बार हमारे वृंदावन में भी पहुंच के लोग, अब की बार के वो तो हर बार ही पहुंच जाते हैं चोरी करने। बड़ी दूर दूर से आते लोग चोरी करने पहुंचते। बोलो वृंदावन, जहां भगवान सबका चित्त चुराता है वहां लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते। तो चोर तो हर जगह। तो जो व्यक्ति पराये धन का हरण करता है वह तामस नामक नरक में जाता है और उसे यमदूत काल पास में बांधकर बलपूर्वक नरक में गिराते हैं और उसे वहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते हैं, वह उसे भूख से तड़पाते हैं। अश्रीपत्रवन नामक जो नरक है, जो धर्म पथ का त्याग करके, जो धर्म नहीं करते हैं, जिन्हें धर्म से उनकी नजर में कोई लेना देना नहीं है, जो धर्म पथ का त्याग करके पाखंड का आश्रय करता है, उसे इस नरक में बलपूर्वक ढकेल दिया जाता है। वहां यमदूत उसे कोड़े मारते हैं, उसे दौड़ाते हैं, उसका अंग कट कट के गिरता है। वो जो वन है
वहां जो वृक्ष हैं, वृक्षों में जो डालियां हैं, जो पत्ते हैं, वो तलवार की तरह पैने हैं, नुकीले हैं। वन में गए हो, जंगल देखा है?